नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। आज हम आपको एक ऐसे क्वेश्चन करा के चल रहे हैं जो बेटा एसएससी जीडी हो या एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ हो या फिर एनटीपीसी हो या व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग कोई ना कोई शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम इसको समझाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, बहुत ही खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम उसे भी देख ले। क्वेश्चन कह रहा है 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में क्या हो? फल हो। और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 फल, मतलब 10 आम के सेब होगा, उसी में 4 केले हो गए, उसी में 2 सेब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक पंक्ति में जितने आम है तो आम ही होनी चाहिए और कोई फल नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही? तो आपसे पूछा गया है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, और ये आपके बोर्ड स्क्रीन पर ऑप्शन है 16, 15, 13, 14। एसएससी जीडी 2024 लेटेस्ट आपका ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं। तो 44, 121 और 11। तो हमसे पूछा गया है कि सर हम कितने क्या बनाए? पंक्तियां बनाए। तो सबसे पहले 11, 121 और 44 का आप एचसीएफ ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन। तो 11, 121, 44 में क्या कॉमन आ जाएगा? 11 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? 11। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सर इसमें कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो इसका मतलब यह है जो 11 एचसीएफ आ रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 11 फल होंगे। ठीक है ना? अब ऐसे कितनी पंक्तियां बनेंगी? 11 11। तो आप क्या करोगे? 44 प्लस 121 और बाबू 11। इसमें कितने का भाग दे दो? 11 का। तो 11 चौके 44, 11 में 11 121, 11 एकम 11, तो 14 कितना होगा? 11 4 15 1 16। तो आपकी जो पंक्तियां बनेंगी वो कितनी बनेंगी बाबू? 16 पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, अब 16 पंक्तियां बनेंगी। इसका मतलब यह है एक पंक्ति में 11 फल होंगे और टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी? 16। बात समझ गए होगे? इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, इसे भी देखो, एक बार पढ़ो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप चेक करो, एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। क्लियर? पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 24, 56 और सर 72 का क्या लो? एचसीएफ। तो बताओ सर एचसीएफ क्या आ जाएगा? बताओ बाबू। 24 और बेटा 56 और 72 का एलसीएम। तो आप कहोगे सर 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 3 24, 8 7 56 और 8 9 72। तो प्रत्येक में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? 8 आने का मतलब जो है, समझो बाबू, 8 आने का मतलब ये है कि एक पंक्ति में 8 क्या होंगे बेटा? फल होंगे या पेड़ होंगे। ठीक है, 8 पेड़ होंगे। तो बेटा कितने ऐसे पंक्ति होंगी? तो बेटा 24, 56 और 72। कितने का डिवाइड दे दो? 8 का। 8 3 24, 8 7 56, 8 9 72। तो 9 7 16 और 16 3 कितने हो जाएंगे बाबू? 16 3 19। तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी बाबू? 19 पंक्तियां बनेंगी। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात आप बहुत अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। क्लियर? ऐसी बेटा यहां इस पे आ जाओ। अब देखो यही क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग सिविल कितने 6 नवंबर 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन
आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उससे पहले मैं ही बता देता हूं। देखो ठीक है, 39, 78 और 143 इतने इतने पेड़ है। वह इनको इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पौधे हों और बराबर हों, तब न्यूनतम पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका एचसीएफ कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कॉमन इसमें आ जाएगी 13, 13 3 39, 13 78 और 13 एकम 13, 13 एकम 13। ओके, तो आप 39 प्लस 78 143 डिवाइड बाई 13, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, चेक कर लो बेटा। 13 3 39, 13 6 78, 13 एकम 13, 13 एकम 13, टोटल जोड़ लो 11 और 6 17 और 17 3 कितना हो गए 20। कितनी पंक्तियां बनेंगी 20। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि प्रत्येक पंक्ति में कितने क्या है बेटा, पेड़ हैं, तो आप कहोगे प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 13 पेड़ होंगे। समझ गए ना। हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होंगी। जय हिंद।